कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य सारी इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह तो मिथ्याचारी या दंभी ही कहलाएगा। दोस्तों, भगवान यहाँ समझाना चाहते हैं कि दिखावे के लिए कोई भी कर्म करना उचित नहीं, या हठ पूर्वक किसी कर्म को करना और भाव से उस कर्म से ना जुड़ पाना, ये तो ठीक नहीं है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगं सक्तः स विशिष्यते। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। अब यहाँ भगवान ऊपर कहे गए श्लोक का दूसरा रूप बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जो पुरुष अपने मन से इंद्रियों को वश में करके और फिर कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है, यानी उसी के द्वारा किया गया कर्म सही मायने में सच्चा कर्म है, या कर्म योग के सिद्धांत पर खरा उतरने वाला कर्म है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो कर्मणः शरीर यात्रापि चातेन प्रसिद्धयेद कर्मणः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो शास्त्रों में लिखा है वही कर्तव्य रूपी कर्म तू कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि कर्म ना करने की अपेक्षा तो कुछ कर्म करना ही श्रेयकर है। तो भगवान यही बात कहते हुए अर्जुन से कहते हैं कि जो शास्त्रों में लिखा है उसी कर्म को कर्तव्य समझकर तू कर, क्योंकि बिना कर्म के तो इस शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। भगवान कहते हैं कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म को करता चल। भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि जो कर्म को कर्तव्य मानकर करता है वह उस कर्म के बंधन में नहीं बंधता, और जो शास्त्र में जो लिखा है उसको भी न मानकर और कर्मों में फंसकर, मोह में फंसकर और आसक्ति के साथ कर्मों को करता है, वह तो उन कर्मों के बंधन से जन्मों जन्मांतरों तक बंधता ही रहता है। स
सह यज्ञा प्रज्ञः सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्व मेषवो अस्तिष्ठ कामधो। भगवान कहते हैं कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचा और रचकर उनसे कहा कि तुम सभी लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। भगवान अर्जुन से यहाँ कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा ने भी सृष्टि का आरंभ किया तो उन्होंने भी मनुष्य को आसक्ति और मोह से रहित कर्म को करने की प्रेरणा दी। यज्ञ अर्थात समाज के कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्य। जय श्री कृष्ण।